सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। प्रतिपल तू नाम जप, कोई भी बड़े से बड़ा विघ्नकारी अनिष्ट तेरा मंगल नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा पर नाम है तो जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि बहुत बड़ा रक्षक नाम जिह्वा पे विराजमान है, बहुत बड़ा पहरेदार नाम है, अंगरक्षक है। नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जागकर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दो ईर्ष्यालु गए तो देखा कि दरवाजे पर श्याम गौर जोरी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े, भयभीत होकर दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जाकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके चिन्ह चिन्ह नाम जप करे। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाली, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। जो 2 रोटी में तृप्त हो जाता है उसे 2 रोटी देते हैं, जिसे 2 कुंतल चाहिए उसे 2 कुंतल का आहार देते हैं। भगवान सबको आहार देते हैं। अगर तुम मनुष्य शरीर धारण करके केवल आहार और भोग और रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में जीवन नष्ट कर दिया तो क्या दुर्लभता रही इस मनुष्य जीवन की। 84 लाख योनियां ये निद्रा भय आहार मैथुन सबके है। फिर कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभाला। बड़ा दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है सबका। जितने मानव देह धारण किए बड़ा देव दुर्लभ, क्योंकि इससे आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं, जितना नीचे गिरना चाहें गिर सकते हैं। लेकिन अन्य योनियों में कर्म के परिणाम रूप उच्च नीच गतियां होती हैं। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते, आप नवीन कर्म कर सकते हैं। आप साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो सकते हैं, योग की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग ब्रह्म लोक जहां जाना चाहो, कैलाश साकेत वैकुंठ सब प्राप्त कर सकते हैं आप मानव देह में। पर भूल गए, हम वही भोगने में लग गए जो अन्य योनियों में स्वाभाविक मिलता है, अमर्यादित मैथुन पशु पक्षियों में। उसके लिए जीवन नष्ट कर देना, भोजन उसके लिए, बस इतना ही तुम्हारा लक्ष्य है। रसेंद्री और जनेंद्री का भोग मिल जाए। रुपया तो केवल भोग मिलता है इसलिए है, उसका कोई महत्व नहीं। वो महत्व है कि उसको हम भोग प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, बस इसलिए रुपये में महत्व है। खास बात है रसेंद्री और जनेंद्री, इन 2 के भोग। श्रीपाद कह रहे हैं अत्यंता शुचि बीभत्स देहादौ नैव करहिचित, देहि दृष्टि प्रमादात् दप्यत्यनर्थ परंपराम। ये बड़ा गंदा शरीर है, बड़ा गंदा शरीर है। क्या इसमें देव दुर्लभ कहा गया है, पर देवताओं में ऐसा नहीं होता। निकल जाए तो सौरभ से वातावरण युक्त हो जाएगा और आपके शरीर के हर जगह से दुर्गंध आती है, क्योंकि मलमूत्र बनाता है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र श्लेष्मा, गंदी चीजें। ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, उससे आकर्षण होता है। अत्यंता अशुचि, बड़ा अपवित्र है। चाहे जहां स्नान कर लो, चाहे जिस तीर्थ में, एक रेशम के थैले में विष्ठा और मूत्र भर लो थैली में, और ऊपर से उसे कहीं भी डुबाओ, तो ये रहस्य जानने वाला कि इस थैले में क्या भरा है वो कभी उसे छूना नहीं चाहेगा। चाहे जिस पवित्र स्थान में उसको गोते लगा के लाओ, यही लगेगा यह पवित्र है। इसलिए श्रीपाद करें अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद और अपवित्र। क्यों? यही मलाशय मूत्राश्रय है, ऊपर से चमड़ी केवल है। हम नहा लिए तो बोले हम पवित्र हो गए, वो है अंदर। पवित्र तो हो गए जब भगवान का चिंतन होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो आप कहीं भी अपवित्र नहीं हो सकते। बाह्य और भीतर पवित्रता भगवान की स्मृति से है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। खास स्नान पवित्रता है भगवान का स्मरण। अगर बाहर से ना लिया, भगवान से संबंध नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या है? चमड़ी बरधोली, अंदर तो मलई मूत्र भरा है। अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद देहादौ नैव करहिचित। इस देह से अपना संबंध मत रखो। यहां संबंध की क्या बात, मैं ही हूं ऐसा माने हुए हैं। इतना जोर का संबंध है कि ये हम भूल गए कि हमारी देह है। हम ये मान लिए कि मैं ही देह हूं। देख लो आप कैसे, तो आप बोलेंगे गोरे काले स्वस्थ अस्वस्थ, तो देह का ही परिचय तो बता रहे हैं। मैं को देह में मिला दिया। मेरा तो चलो थोड़ा दूरी करके वर्णन हुआ, लेकिन मैं ही शरीर हूं, बस यही भावना। कितना घोर अज्ञान अंधकार छा गया। कह रहे देहादौ नैव करहिचित। इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? मूले सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलयति मनो योषितां भावनिघ्नं। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला,
और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया, भोगों के लिए मन ललचाएगा, क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है इनमें काम नहीं, देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है और शरीर को अलग करके देख रहे हो तो आप इस पर शासन कर लोगे, नहीं ये गलत आचरण नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण, ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है, आप नहीं रोक पाएंगे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, केवल विघ्न ही विघ्न होगा, भारी दोष। शरीर राग से इतने दोष पैदा होते हैं, जितने ग्रंथ और पंथ हैं सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है, लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया, खेती वैसे ही पड़ी। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो रही, दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिया। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ। ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युद्यतामर्षदंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा किया, ऐसा क्यों किया, कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते। फिर भगवान दंड विधान कर देते हैं। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रियां बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन ना होने लगे तो बताना। पर इंद्रियों को छूट देकर मनमानी भोग वासना में लगाते तुम्हारा नाश कर देंगी, पतन कर देंगी। रामाख्या कालकूटादपि विषम तमा भाति साधयु धारा। ये भगवान श्री हरि की माया के द्वारा रचा हुआ ऐसा बगीचा है संसार कि इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है। और जो मनोरंजन में फंसा हुआ आज तक नहीं निकल पाया, जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं ना कहीं वो कंचन, कामिनी, कीर्ति, कहीं ना कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और यह होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन करता है। जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी की सहचरी, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा, ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री, मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी, पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आप उसे एक शब्द में कहें तो पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तत्व, वह जो परमात्मा तत्व है, त्वम आसि, तुम ही हो। स्वीकृति करो। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि,
तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, वो ब्रह्म हो गया। और मैं पुरुष, मैं स्त्री तो भोगी हो गया। नर की गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही है, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय, 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, तो कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल हाथ से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया, सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा, अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान के स्वरूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था, लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे, कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब जल। तो उन्होंने कहा, अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा, क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में ले भगवान ने स्वयं गरुड़ जी के द्वारा मंगाए हुए दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई, और सौरभ से वो भगवान स्वयं, और भगवान ने अपना ऊपरी वस्त्र से नामदेव जी को उठा दिया। उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हुआ। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए, भस्म कर दिया, जय हो, आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जो ही प्यारो करे सोई। लोगों ने कहा, महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले, हाँ, हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले, जितना है सब जला दे, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए। आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले, जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है, और वास्तविक भगवत कृपा होती है। याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते तो वेदांत चर्चा बहुत सुंदर होती। तो जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई ना कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे, पूरी सभा भरी इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है, जनक जी विदेहराज हैं, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं, जब तक जनक जी नहीं आते तब तक। तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे हैं तो शुरू कर देना चाहिए। जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं
मोह है जनक जी के प्रति। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी, महाराज की जय हो, पूरी मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से गिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो। जो जनकपुर वासी थे वो तो भागे, आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे अपने अपने आप, कोई ब्राग चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं। कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे थे। बार बार मंत्री आदि, महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग लगभग पूरा राजमहल जल चुका है, आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहां से। शांत मुद्रा में बैठे याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे। सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे, स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत की। और तो नहीं आ पाए, जनकपुरवासी सब बड़े खेद में थे कि जब आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठ गए। फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया, राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए, आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया, आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं। जनक जी ने कहा, महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है? ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं, और मैं आत्मस्वरूप हूं, क्या फर्क पड़ता है? महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्मस्वरूप में नहीं। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप सबके पास क्या था, इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, सब स्थिति थी, आप अपना अपना बागंबर मृगचर्म लेकर। ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है, स्थिति का विषय है। ऐसे चाहे वो भगवत भक्त हो या ब्रह्मज्ञानी हो, दोनों, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, भगवत भक्त की दृष्टि में आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं, फिर चिंता शोक भय किस बात की? किसी भी स्थिति में विचलित ना होना, अपने आराध्य देव के चिंतन से, अपने लक्ष्य से ना हटना, ये परिपक्व अवस्था है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। देखो, इतनी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि भगवान का दो स्वरूप है, एक चिदानंदमय स्वरूप है और एक ये मायाकृत स्वरूप है। ठाए भगवान ही वासुदेवा सर्वम। ये जो मायाकृत स्वरूप है ये नष्ट होगा, पक्का समझो। गुरु भगवान है, संत भगवान है, सब भगवान के स्वरूप है। ये जो मायाकृत है ये नष्ट होगा। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, और इसका अंत होगा। इसमें पक्का विश्वास करो। जो अविनाशी चिदानंदमय भगवान का हमारे स्वरूप है, ना कभी कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, वही हमारी आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। अब बाहरी तो फिर जहां हमारी मायाकृत दृष्टि देख पा रही वो जलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। भाव मानना, हम भावना करते हैं मायाकृत से मायातीत की, हमारी भावना जो मायातीत की उसे आग नहीं जला सकती। हमारे प्रभु की महिमा को समझो। प्रभु केवल प्राकृतिक नहीं है, प्रभु केवल छवि में ही नहीं है, विश्वास करो, वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे भाव में भी है, वो छवि में भी है, वो चराचर जगत में कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो अग्नि में भी प्रभु है। प्रभु खेलने के लिए अगर जमीन पे गिर जाते हैं तो तुम्हें गिरना दिखाई दे, वो खेलना चाहते, खेलो महाराज, फिर उठा के स्नान करवा दिया, अंग भंग हो गया कोई श्री अंग का। हम प्रभु के दूसरे नवीन रूप को, हमारी आराधना माया युक्त से माया मुक्त त्रिगुणातीत भगवान की है, इतना मानना पड़ेगा। ये शुद्ध बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मायातीत परमात्मा है, त्रिगुणातीत परमात्मा है, कालातीत परमात्मा जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो मूर्ति भी है, वो अमूर्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जब तक संपूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता तो उपासक दुख सुख को प्राप्त होता रहता है।